देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। उस चैप्टर का नाम आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में 7th चैप्टर है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.2 में थे भाई। जो 6.2 है ना, इसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर प्लेन के ऊपर दो पॉइंट हो ना, अगर प्लेन के ऊपर दो पॉइंट हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। और वो आप निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या होता है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला भाई? मान लिया ए और बी आपके दो पॉइंट है। ए के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x1 y1, बी के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x2 y2। तो ए के और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, पहली बात तो आप उसको लिखोगे ए बी से। और फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला मेरा होता है एक्स एक्स वाले करके ना माइनस उसका स्क्वायर प्लस वाई वाई वाले करके माइनस उसका स्क्वायर। तो करना एक बार, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो मेन तो आपका यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है भाई। बाकी तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखी हैं। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिया भाई। 13 पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में लिखा हुआ है द पॉइंट कौन कौन से भाई? ए है मेरा 2,9, ए मेरा कौन है भाई 2,9। इसके बाद एक बी है मेरा भाई, बी के मेरे कोऑर्डिनेट हैं a,5 एंड एक मेरा सी है भाई जिसका कोऑर्डिनेट है 5,5 एंड एक पॉइंट आपका सी है। बल्कि आप इसको हटा दो भाई, थोड़ा छोटा बोर्ड है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए भाई, और याद हो भी गया होगा, कई बार यूज कर लिया। तो सी है मेरे एक पॉइंट, और सी के मेरे जो कोऑर्डिनेट हैं वो है भाई 5,5 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, ऑफ ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक तो आपने जो है ना, इसके बाद कहो इसमें जो ए है ना, एक तो आपने ए की वैल्यू बतानी है, और साथ में जो ट्रायंगल एबीसी है ना, बल्कि लिखा हुआ एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और एक आपने जो साथ में है ना ट्रायंगल ABC का एरिया भी बताना भाई। लिखो देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट है ए बी और सी। कौन है मेरे? ये मेरे वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिसेस है भाई? ट्रायंगल ABC के। और जो ट्रायंगल ABC उसमें क्या खासियत है? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या होता है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल? जिसका एक एंगल कौन हो 90 का हो। और वो जो आपका 90 का एंगल है ना, वो जो आपका 90 का एंगल है वो कहां पर बना हुआ है मेरा? बी पर बना हुआ है। यानी जो ट्रायंगल है ना कुछ आपकी ऐसे है भाई, देखो यहाँ पर ट्रायंगल कैसी है मेरी? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसका एक एंगल कौन हो 90 का हो। और वो जो 90 का एंगल है ना, वो जो आपका राइट एंगल माने 90 का एंगल कहां पर है? वो बी पर। या 90 एंगल आपका बी पर है, तो ए आपने इसको मानना पड़ेगा और सी फिर आपने इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं इनको, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर बी ये है तो ए फिर आपने इसको ही मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखना ऐसे होता है, लिखना आपने जो है ना ऐसे होता है ये। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मेरी ABC और 90 का आपका बी पर है। इसके जो वर्टिसेस है ना ये आपको गिवन है भाई, ये आपको गिवन है, और ए की वैल्यू बतानी है। तो आप गिवन का ही सहारा लोगे। ए के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट 2,9, बी के कौन है A, 5 और C के मेरे कौन है भाई
5,5 है और आपने ए की वैल्यू बतानी है। अब जिसको ये ही नहीं पता हुआ कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें क्या खासियत होती है, देखो वो तो नहीं कर पाओगा। क्या बता था, जो 90 के सामने है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस, ये मेरा होता है बेस और ये मेरा होता है परपेंडिकुलर। और तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है भाई, कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है इक्वल टू कौन होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वो कर लो यूज, तो वहां से ए आ जाएगा मेरा। तो इसमें वही खास बात आपको यूज करनी पड़ेगी भाई, कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है ना वो इक्वल टू कौन होगा, बेस का स्क्वायर प्लस में कौन, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब भी वो ये कहो है कि ट्रायंगल आपके राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा रिजल्ट आप यही वाला यूज करोगे। और इस रिजल्ट का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है भाई, पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो सॉल्यूशन, तो इसका यूज करके आपका ये आ जाएगा। फिर तो लिखोगे पेपर में भाई, गिवन दी पॉइंट्स कौन कौन से, ए 2,9, एक बी है भाई A,5 एंड एक सी है भाई। तो 5,5 आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो ए बी और सी मेरे कौन है भाई, वर्टिसेस है किसके, राइट एंगल ट्रायंगल ABC के। इस ए की वैल्यू बतानी है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में खासियत है वो यूज करोगे। खासियत क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कौन होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जब हाइपोटेन्यूस होगा तभी तो कर पाओगे स्क्वायर। तो पहले ये हाइपोटेन्यूस की लेंथ ही निकालोगे, तो निकालो फिर भाई, यानी AC निकालो। तो नाउ पहले AC निकालो, तो AC मेरी कौन होगी, देखो AC भाई निकालो, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। तो करना माइनस, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस में 9 माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 का रूट यानी आपका 5 बनेगा। उसके बाद ए बी निकालो, AB। तो AB मेरी कौन होगी भाई, निकालो ए और बी के बीच की डिस्टेंस, आपकी मर्जी है, चाहे इनमें से ये करो माइनस, चाहे इनमें से ये करो माइनस। करना A माइनस में 2, अरे x वाले करके माइनस उसका स्क्वायर प्लस y वाले करो माइनस, 5 माइनस में 9 माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। और सिंप्लीफिकेशन आपकी अपनी खुद की हुई, करो सिंप्लीफाई। a माइनस बी का स्क्वायर कौन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab यानी माइनस का 4a और प्लस में कौन है मेरा ये 16। ये आपकी कौन आ गई भाई, AB आ गई। अब BC निकालो, BC मेरी कौन होगी, स्क्वायर रूट। तो करोगे तो चाहे इनमें से ये करो माइनस, चाहे इनमें से ये कर लो, आपकी मर्जी है। चलो अब की बार इनमें से ये कर लो, a माइनस में 5 का स्क्वायर x वाले माइनस a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 5 0 और 0 का स्क्वायर 0। खोलो इसको एक बार, तो ये आपका बनेगा भाई a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 2ab माइनस में 10 ये बनेगा। अरे माइनस का 10 a भी तो लिखोगे ना साथ में, तब आपके पास AC AB और BC तीनों साइड आपके पास हैं। अब करो जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो खासियत है ना वो करो यूज, और उसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है भाई, पाइथागोरस थ्योरम नाम इसका, कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कौन होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर हमने कोई ट्रायंगल राइट एंगल प्रूव करनी हो तो भी आप वही प्रूव करके दिखाओगे कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर राइट एंगल गिवन हो तो भी रिजल्ट आप यही यूज करोगे। तो करो यूज, और इसका नाम क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे लिखोगे बाई पाइथागोरस
थ्योरम, बल्कि इसका प्रूफ भी पढ़ोगे आप ज्योमेट्री में, एक चैप्टर आपका ट्रायंगल वाला उसमें हुई, तो करना यूज। तो पाइथागोरस से क्या क्या पाओगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कौन होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में कौन बी सी का स्क्वायर हुई। तो करो यूज, ए सी का करो स्क्वायर, ए सी मेरी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू भाई ए बी का करो स्क्वायर। जब आप इसका करोगे स्क्वायर तो रूट तो स्क्वायर कट जाएगा यानी सिर्फ अंदर वाला आ जाएगा। और अंदर कौन है मेरा, अंदर लिखा हुआ ए स्क्वायर 16 और 4 20 माइनस में 4 है प्लस 20 माइनस में 4 ए प्लस बीसी का करो स्क्वायर तो रूट तो स्क्वायर कट जाएगा तो अंदर वाला लिखा जाओगा तो प्लस ए स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में कौन 10 ए, ये बनेगा। अब सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए करना भाई, तो करो सिंप्लीफाई, क्या बनेगा, देखो इस साइड मेरा 25 तो है, इस साइड तो आपका 25 है, करो उस साइड के ऐड एक बार, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये क्या बनेगा माइनस का 4a और माइनस का 10a तो माइनस का 14a और 25 और 20, बल्कि आप एक काम करो, चलो तो लिख दिया भाई 25 और 20 45। अब देखो ये ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ए में क्या बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक, ले जाओ 25 को भी साइड तो उस साइड 2a स्क्वायर माइनस का 14a ले जाओ उसको साइड तो 45 माइनस में 25 तो प्लस का 20 और इक्वल टू यहाँ कौन बचेगा मेरा 0। अब देखो ए में क्वाड्रेटिक है, आते हो सोल्व करनी तो करो सोल्व, थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा, सारे आपके 2 से कटेंगे तो पहले आप इनको 2 से काटो एक बार में, तो ए स्क्वायर इसको 2 से काटो एक बार माइनस का 7a 2 से काटना 10 इक्वल टू कौन 0। अब देखो ये ए में क्वाड्रेटिक है, करो सोल्व, तो क्या तरीका तो सोल्व करने का, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के आपस में करोगे मल्टीप्लाई तो वो 10 है। अब 10 के आप 2 हिस्से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे 7 आता हो तो 5 गुना में 2 बन जाएंगे क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। अब माइनस का 7 चाहिए ना तो माइनस का 5 और माइनस का 2 लोगे और साथ में a है तो साथ में a लिख दोगे, यानी जहां पर माइनस का 7a है ना वहां पर माइनस का 5a और माइनस का 2a आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 2a प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब इनमें से a कॉमन लोगे, अंदर बचेगा a माइनस का 5 और यहाँ से ऐसी चीज बाहर लेनी होती है कि सेम टू सेम ये ब्रैकेट बचे तो माइनस का 2 लेना पड़ेगा तो अंदर वही a माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, इनको लिखोगे इकट्ठा और दोनों ब्रैकेट में से एक लिखनी है तो a माइनस का 2 और a माइनस का 5 इक्वल टू कौन 0। अब देखो दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, दो नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो कौन है मेरी 0 है ना, तो यहाँ तो पहले वाली 0 होगी या दूसरी वाली, चलो जगह की कमी है भाई थोड़ा सा साफ कर लो ऊपर से, चलो इसको कर लो, इसकी अब जरूरत नहीं है आपको। तो क्या बनेगा, दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है ना, या तो a माइनस का 2 इक्वल टू 0 होगा और या फिर a माइनस का 5 इक्वल टू कौन होगा 0। तो यहां से a की वैल्यू कौन आ जाएगी 2 और यहां से a की वैल्यू कौन आ जाएगी मेरी 5 आ जाएगी, यानी a की आपकी दो वैल्यू आ गई 2 और 5। पर देखो भाई जो a की वैल्यू है ना वो आपकी मेरे हिसाब से a की वैल्यू आपकी कौन नहीं हो सकती 5 नहीं हो सकती भाई, a की वैल्यू आपकी 5 नहीं हो सकती। देखो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपको जो है ना 3 पॉइंट गिवन थे, कौन कौन से, a था मेरा 2,9 और b मेरा कौन था भाई, b था मेरा 1,5 और c मेरा कौन था 5,5। अब देखो a की वैल्यू आपकी 5 नहीं हो सकती
क्यों, अगर ए की वैल्यू 5 होगी, अगर ए की वैल्यू आपकी 5 होगी तो बी और सी आपके सेम नहीं हो जाएंगे पॉइंट। जब बी और सी मेरे सेम हो गए तो फिर तो आपके दो ही पॉइंट रह जाएंगे और दो पॉइंटों से आप ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। तो ए की वैल्यू आपकी 5 नहीं हो सकती, क्योंकि 5 होते ही बी और सी आपके सेम हो जाएंगे पॉइंट, और सेम हो गए तो फिर दो ही पॉइंट रह जाएंगे और दो पॉइंट का ट्रायंगल आपकी बने ही नहीं। यानी ए की वैल्यू जो 5 वो क्या हो जाएगी मेरी, रिजेक्ट। तो खाली ए की वैल्यू कौन होगी आपकी, वही 2 बनेगी। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और आपने एबीसी का एरिया भी बताना है। और ट्रायंगल आपकी राइट एंगल, अगर ट्रायंगल आपकी राइट एंगल हो तो एरिया का फॉर्मूला भाई, तो मेरे एरिया फॉर्मूला होता हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, यही होता हो। अब देखो भी दो, बेस मेरा कौन था, देखो बेस मेरा ए बी और ये मेरा कौन था, शायद परपेंडिकुलर था। इनमें से एक मेरा बेस और एक मेरा कौन था, परपेंडिकुलर। तो रख दो यहाँ पर ए की वैल्यू 2, तो 2 माइनस में 2 0, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस में 16, यानी 16 का रूट 4। और बीसी मेरा कौन होगा, रखो यहाँ 2 रखो, 2 माइनस में 5 माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 9 का रूट 3। अरे एरिया का फॉर्मूला राइट एंगल है, आप बेस इनटू परपेंडिकुलर, इनमें से एक मेरा बेस और एक मेरा कौन था, परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ पर रख दी, ए की वैल्यू आपकी 2 आ रही है तो 2 रखकर मेरा बेस भी आ गया और परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला आप बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया तो 6। अब एरिया है ना, तो किस में करोगे मेजर, स्क्वायर यूनिट, ये होगा आंसर। तो इनमें भाई कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से करोगे तो कहो क्या था, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी और उसका जो एक वर्टिसिस है ना उसमें ए आपका अननोन है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो खासियत होती है ना, वो खासियत आप यूज कर लो। क्या खासियत हुआ भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू कौन हुआ है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बाकी तो सॉल्यूशन है। तो ए की दो वैल्यू आ गई 2 और 5। अब ए की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, क्यों, अगर ए की वैल्यू 5 होगी तो बी और सी आपके सेम नहीं हो जाएंगे। अगर बी और सी मेरे सेम हो गए तो फिर पॉइंट आपके 3 नहीं 2 ही रह जाएंगे और 2 पॉइंटों से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो ये आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। और उसके बाद आपको एरिया बताना, तो एरिया मेरा कौन होता है, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो एक जगह लिख कर 2, बेस भी आ गए मेरा और परपेंडिकुलर कर दी मल्टीप्लाई। एक और देखो भाई, तुम पढ़ो 14 तुम करोगे भाई, अब तुम पढ़ लो 15। पढ़ना क्वेश्चन नंबर 15 एक बार। 15 में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ भाई, 2 वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर ये एंड ये। पहली बात तो ये है भाई, जो आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो जिसके दो वर्टिसेस आपको गिवन है, एक 2,0 और एक मेरा कौन है भाई 2,5 है। कोई ट्रायंगल आपकी आइसोस्केल से है जिसकी दो साइड इक्वल है, उसके 3 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस आपको गिवन हैं और जो थर्ड है ना वो आपको बताना है। फाइंड दी थर्ड वर्टेक्स, थर्ड आपने बताना है, जो कि मैंने मानना पड़ेगा भाई, और वो मैंने x, y मान लिया। और जो आपकी इक्वल साइड है ना, जो आपकी इक्वल साइड है उनकी जो लेंथ वो मेरी कौन है भाई 3 और 3 है। इसमें चलो इसको कल कर लेंगे भाई, इसमें जो टाइम है ना थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इसको कल कर लेंगे। जो जल्दी हो जाएगा ना पहले वो कर लो तुम, जल्दी शायद 17 हो जाएगा भाई। तो तुम जो है ना 17 कर लो, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें टाइम लगेगा, इसको कल करेंगे। तो प्रूव डेट क्या लिखा हुआ, प्रूव डेट
द पॉइंट्स कौन कौन से भाई, माइनस का 2,5, 0,1 और एक मेरा एंड 2, माइनस का 3 आर कोलिनियर भाई। ये जो 3 पॉइंट आपके सामने है ना, ये आपने क्या प्रूव करने हैं भाई, कोलिनियर आपने प्रूव करने हैं। ये 3 पॉइंट आपने क्या प्रूव करने हैं, कोलिनियर। क्या होते हैं मेरे कोलिनियर पॉइंट, एक ही लाइन के ऊपर। और मैंने आपको 3 बातें बोली थी, चाहे वो ये को है कि 3 पॉइंटों को कोलिनियर प्रूव करो, चाहे वो ये को है इन 3 पॉइंटों को एक लाइन के ऊपर प्रूव करो, और चाहे वो ये को है कि इन 3 पॉइंटों को प्रूव करके दिखाओ कि ये ट्रायंगल नहीं बनाते। तीनों सेम बात है ना। और कैसे प्रूव करोगे, पहले एक को तो ए मान लोगे, एक को बी और एक को मानोगे सी। उसके बाद ए बी निकालोगे डिस्टेंस, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे। और इनमें से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है ना, अगर वो दो छोटी का सम के इक्वल हो तो पॉइंट आपके कैसे हो जाएंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे। ये तरीका बता रहा। अब पेपर में लिखोगे कैसे, तो इनको नाम दोगे लेट ए माइनस का 2,5, एक को बी मानो भाई 0,1, एक को सी नाम दो 2, माइनस में 3 बी द गिवन पॉइंट्स भाई। इसके बाद निकालो डिस्टेंस, पहले ए बी निकालो, तो ए बी मेरी कौन होगी, निकालो तो जल्दी जल्दी। 0 माइनस में 1 माइनस पहले तो प्लस, 0 प्लस में 2 2 और 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस में 5 माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, यानी रूट 20 आ गई। फिर BC निकालो भाई, BC मेरी क्या बनेगी, 2 माइनस में 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 3 माइनस में 1 माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 16, ये भी मेरी क्या होगी, रूट 20 बनेगी। उसके बाद AC निकालो, AC देखो AC मेरी क्या बनेगी, 2 माइनस में ये एक माइनस पहले है प्लस 2 प्लस में 2 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 3 माइनस में 5 माइनस का 8 और उसका स्क्वायर 64, 64 16 भाई, 64 16, 4 6 10, 6 1 7 और 1 8, ये बनेगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 5 चौका 20, 4 का रूट 2, 5 का ऊपर 9 का 9, 5 गुणा में 4 लिखोगे, 4 का रूट 2, 5 को ऊपर 9 का 9, 16 पंजे 80, 16 का रूट 4। अब देखो सबसे बड़ी डिस्टेंस आपकी AC है, तो क्या जो मेरी AC है वो AB प्लस BC है, तो ये जो है ना दोनों जोड़ का बराबर है, 2 और 2 4, 4 रूट 5 इसका बराबर तो है, तो ये जो पॉइंट आपके कैसे हो जाएंगे, तो देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। तो ABC मेरी कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे भाई। तो चलो आज तुमने यहां तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।